अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीवो ने पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो V9 यूथ। जैसा कि आप जानते हैं कि वीवो V9 पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका था 5 अप्रैल से। तो ये जो मोबाइल है ये उसी मोबाइल का जो है ना यूथ वेरिएंट है। जिस तरह हमेशा ओप्पो या फिर वीवो अपने जो फ्लैगशिप डिवाइस जो लॉन्च करते हैं उसका एक यूथ वेरिएंट भी लॉन्च करते हैं जो कि उससे कम कीमत होता है, लेकिन उसमें जो है ना स्पेक्स भी तकरीबन सेम होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन बाकी हर चीज़ सेम होती है। तो इस लिहाज से जो है ना थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, थोड़ी सी रैम कम कर देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कम कर देते हैं या फिर स्क्रीन का जो साइज़ है वो कम कर देते हैं और बैटरी कम कर देते हैं। लेकिन इस मोबाइल में थोड़ा सा अलग हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो V9 यूथ के बारे में कि क्या ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो है स्पेक्स के वजह से बात कर लूँगा। तो जो स्पेक्स है ना ये तकरीबन थोड़ी सी सेम मिलती हैं आपको वीवो V9 की तरह। वीवो V9 यूथ में भी आपको वीवो V9 की तरह 3260 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, माइक्रो USB 2.0 मिलती है, USB Type-C भी नहीं मिलती। उसके अलावा इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.3 इंच डिस्प्ले साइज़ है और उसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है 19:9 की एस्पेक्ट रेशो के साथ। और ये जो डिस्प्ले है बिल्कुल सेम डिस्प्ले है जिस तरह वीवो V9 की है। तो वीवो V9 की और वीवो V9 यूथ की जो डिस्प्ले हो गई और बैटरी हो गई, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है और ना ही डिज़ाइन में कोई ख़ास फ़र्क है। तो जो डिज़ाइन है ये भी उसी तरह पॉलीकार्बन गिलासी लुक वाली यानी कि प्लास्टिक से बना हुआ है। तो दोनों में ही आपको गिलासी लुक मिल जाती है, हालांकि दोनों ही गिलास के नहीं बने हुए बल्कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो डिज़ाइन के हवाले से, स्क्रीन के हवाले से, डिस्प्ले के हवाले से, बैटरी के हवाले से कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ जाता है कैमरे के लिहाज से और परफॉर्मेंस के हवाले से। तो जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको वो थोड़ी चेंज है। मैं आपको पहले कैमरे की बात कर लेता हूँ। वीवो V9 में आपको जो है ना बैक साइड के ऊपर 16+5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है, लेकिन वीवो V9 यूथ में आपको 16+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है। थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन गुजारा हो जाता है। जबकि अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको वीवो V9 में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि वीवो V9 यूथ में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि गुजारा हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो वहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है स्टोरेज में। दोनों मोबाइलों में ही आपको 4 GB की रैम मिलती है, लेकिन वीवो V9 यूथ में आपको स्टोरेज जो है ना 32 GB की मिलती है, जबकि वीवो V9 में आपको जो स्टोरेज मिलती है वो 64 GB की मिलती है। लेकिन ये भी खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम आ जाती है परफॉर्मेंस के वाले से। तो जो आपको वीवो V9 है वहाँ पर आपको जो चिपसेट दी गई थी वो स्नैपड्रैगन की 626 थी, लेकिन वीवो V9 यूथ में आपको जो चिपसेट दी गई है वो स्नैपड्रैगन की 450 है। और ये जो चिपसेट है ये 15 से 20 हज़ार रुपये वाले मोबाइल की है। यहाँ पर आता है असल मसला। आपको जो स्नैपड्रैगन की 450 चिपसेट दी गई है ये 15 से 20 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में आपको जो मोबाइल मिलते हैं उनमें आपको ये मिलती है। इवन कि आपको मैं दूसरे कंपनी की बात करूँ, Xiaomi की बात कर लूँ तो Xiaomi का Redmi Note 4 हो गया या फिर Xiaomi का Redmi 5 Plus हो गया, तो ये दोनों 20-20 हज़ार के मोबाइल हैं और इन दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन की 625 चिपसेट मिलती है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन की 450 चिपसेट है वो एंट्री लेवल के मोबाइल की होती है, 15,000 वाले मोबाइल की या 20,000 वाले मोबाइल की। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये मोबाइल आपको 32,999 रुपये में मिलेगा और उसके अंदर जो चिपसेट है वो 15,000 के मोबाइल वाली है। तो इस लिहाज से जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस के हवाले से। जो वीवो V9 था उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी प्राइस के हिसाब से, लेकिन ये जो मोबाइल है 33,000 का मोबाइल है और इसकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं देने वाली। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सा मोबाइल ख़रीदा जाए। तो मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप वीवो V9 यूथ बाय करें। हाँ, अगर आपको जो है ना वीवो का ही मोबाइल चाहिए तो फिर आप इसे बाय कर सकते हैं, वरना वीवो का मोबाइल अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप जो है ना यहाँ पे ओप्पो F7 या फिर इसी का ही वीवो V9 भी इससे तो बेहतर ही है। मैं नहीं कहता कि आप वीवो V9 बाय करें, लेकिन जो वीवो V9 है वो जो V9 यूथ है उससे थोड़ा सा बेहतर ही है। और अगर हम बात करें ओप्पो F7 की या फिर Huawei P20 Lite की तो ये जो दोनों मोबाइल हैं ये इस मोबाइल से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। हालांकि आपको जो प्राइस है वो 2-3 हज़ार का फ़र्क मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा बेहतर यही है कि आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा भर के आप वही मोबाइल बाय कर लें। इस मोबाइल को बाय करने की कोई रीज़न नहीं बनती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस मोबाइल में बाकी हर चीज़ जो है ना हम कह सकते हैं कि गुजारा हो जाएगा, नॉर्मल है, एंड्रॉयड 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स वो भी ठीक है, लेकिन मसला आ जाता है परफॉर्मेंस का। तो आप जो है ना 32,999 रुपये का मोबाइल ख़रीदते हैं और उसमें आपको परफॉर्मेंस मिले 15,000 वाले मोबाइल की, तो फिर आपको 15,000 इजाफी देने का क्या फ़ायदा। तो इस लिहाज से अगर आपने मोबाइल ख़रीदना ही है तो कम से कम ये मोबाइल तो ना ख़रीदें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।